जीवन की सार्थकता कुछ नया सीखने में, कुछ नई चीज़ें जानने में, कुछ अपने आप को आज से बेहतर बनाने में, यही जीवन की सार्थकता है। कुछ आप प्राप्त कीजिए और प्राप्त करके फिर समाज के अंदर लोगों को बांटिए, यही सार्थकता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्नातक वाली अपनी सीरीज चल रही है। अब मैं कहानियों के अंदर जो प्रेमचंद की पूस की रात नई कहानी लगी है, उसके जो वन लाइनर जो सवाल बन सकते हैं, आपने कहानी पढ़ ही ली होगी। अब जो जो सवाल बन सकते हैं कथनों वाले, जो कुछ भी है वो सारे मैं इस वीडियो में करवा दूँगा। और यहाँ से आपका अगर सवाल आया पूस की रात से, तो यहाँ से बाहर है जो नहीं जाएगा। अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर कर दीजिए। कबीर ग्रंथावली का वीडियो मैंने सुबह डाल ही दिया है, और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। प्रारंभ करते हैं। पूस की रात शीर्षक पाठ के लेखक इस प्रकार सवाल आ जाए तो प्रेमचंद जी। प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध कहानी है, पता है। पूस की रात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया? कहानी विधा में। तो विधाएं भी है जो पूछी जाती है रचनाओं की। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? बहुत बार पूछा गया। 1880 में यूपी के वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में, तो ज़्यादातर लम्ही ग्राम आता है और 1880 दिया हुआ आता है। निधन 1936 में। माता पिता की हम बात करें तो आनंदी देवी माताजी और अजायब राय पिताजी थे साहब। कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है किनको? मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद जी का मूल नाम कई बार पूछा गया है। पहले भी तो मूल नाम था इनका धनपत राय। बचपन में धनपत राय, बचपन में नवाब राय के नाम से जो जाना जाता था। ठीक है, प्रेमचंद जी का धनपत राय और बचपन में नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ ली? तो लगभग अप्रोक्सीमेट बताया जाता है कि 300 की तकरीबन लिखी। पूस की रात जो कहानी है, ये शीर्षक कहानी कितने भागों में बटी है? 4 भागों में। ये जरूर ध्यान में रखना। हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था? जबरा। पूस की रात कहानी के अंदर एंटर हो चुके हैं हम। यहाँ से जो सवाल बन रहे हैं उनकी तरफ। तो हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था? जबरा। पूछा जा सकता है कि कुत्ते का क्या नाम था। हल्कू के घर पैसे मांगने कौन आया था? महाजन। और महाजन नहीं देकर नाम आ जाए तो सहना। कौन सहना है जो हल्कू के घर पैसे मांगने आया था? कहानी पढ़ी होगी तो याद आ रहा होगा अब आपको। हल्कू की पत्नी मुन्नी, पत्नी का नाम पूछ ले, मुन्नी। तो मुन्नी ने हल्कू के हाथ पर कितने रुपए रखे थे? 3 रुपए। ठीक है। हल्कू उन पैसों से क्या खरीदने वाला था? कंबल खरीदने वाला था। फसल कौन चर गया था? नीलगाय चर गई थी। किस पाठ में? इस प्रकार भी सवाल पूछा जा सकता है। 4 पाठों के नाम दे देंगे। किस पाठ में आया है 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? पूस की रात कहानी में, या इसकी जगह आ जाए किस कहानी में आया है, इस प्रकार भी आ सकता है। हल्कू ने अपने खेत की रखवाली करने के लिए जो मचान बनाया था, उसकी छतरी किस चीज़ की थी? ईख के पत्तों की। जो मचान बनाया था, जो छतरी बनाई थी रखवाली करने के लिए, उसकी जो छत थी, छतरी, वो किस चीज़ की थी? ईख के पत्तों की। गला छूटना का क्या अर्थ होता है? संकट से छुटकारा पाना। संकट से छुटकारा पाना इसके अंदर आया है ये, तो पूछा जा सकता है। कहानी के किस पात्र ने कहा है, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे? तो ये कथन है हल्कू का। हल्कू कहता है उस कुत्ते जबरू से कि अब तो नहीं रहा जाता, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरते हैं और तापते हैं भाई साहब, बहुत सर्दी लग रही है मुझे तो। ठीक है। अगला सवाल है, हल्कू ने आम के पत्ते बटोरने के लिए किस चीज़ का झाड़ू बनाया था? हल्कू ने आम के पत्ते बटोरने के लिए किस चीज़ का झाड़ू बनाया था? अरहर के पौधों का। किसका? अरहर के पौधों का। किस पाठ में आया है, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ? पूस की रात में। या किस कहानी में आया? तो पूस की रात में, कि मैं ही जानता हूँ कैसे कैसे बचाऊँ। यहाँ पर किस पाठ में आया है, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा? पूस की रात में हल्कू की पत्नी का, माफ कीजिए, किस पाठ में आया है, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा? तो पूस की रात में। हल्कू की पत्नी का क्या नाम था? मुन्नी। हल्कू का शरीर कैसा है? भारी भरकम। हल्कू जब मुन्नी से पैसे मांगता है, हल्कू जब मुन्नी से पैसे मांगता है तब मुन्नी क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी। हल्कू ने सहना को देने के लिए अपनी पत्नी से 3 रुपये किस तरह मांगे? खुशामद करके कि दे 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 दे।
3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? ये कथन किसने किससे कहा? मुन्नी ने हल्कू से कहा। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, कोई खैरात दे देगा कंबल? कहानी में यह कथन किसका? मुन्नी का, कि कोई खैरात में दे देगा ये कंबल, ये कथन कहती है मुन्नी। तो क्या गाली खाऊं? ये कथन किसका? हल्कू का। तो क्या गाली खाऊं? ये कथन किसका? हल्कू का। ध्यान में रखना। गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? वाक्य में उसका शब्द किसके लिए आया? सहना के लिए। गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? उसका यहाँ पर किसके लिए? सहना जो महाजन है उसके लिए। मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। निकाल कर देने जा रहा हो, इस कथन में क्या दिए जाने की बात हो रही है? 3 रुपये। सवाल देखिए, बात एक ही लेकिन सवाल कई तरीके से जो पूछा जा सकता है आपके सामने। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया। कथन में जबरा ने कौन सी बात ताड़ ली थी? हल्कू को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही, ये बात। हल्कू रात काटने के लिए क्या पी रहा था? चिलम पी रहा था। हल्कू के अनुसार चिलम पीने से क्या होता है? मन बदल या फिर बहल जाता है। हल्कू ये सोचता है कि मन बहल जाता है। जाड़ा किसकी भांति उसकी छाती को दबाए बैठा था? पिशाच की भांति। ध्यान में रखना साहब। किसकी देह से दुर्गंध आ रही थी? जबरा की देह से। इसको भी ध्यान में रखना। अब तो रहा नहीं जाता जबरू, चलो बगीचे पत्तियां बटोर कर तापे। कथन किसने कहा? हल्कू ने। हल्कू के खेत के पास किसके पेड़ का बगीचा था? आम के। हल्कू ने तापने के लिए किसके पेड़ की पत्तियां बटोरी थी? आम के पेड़ की। हल्कू ने पूस की रात ठंड से अपना बचाव कैसे किया? आम के पेड़ की पत्तियां जलाकर। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। वाक्य में किसके हृदय की बात की गई? जबरा। जबरा के हृदय की यहाँ पर बात की गई कि कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति है जो उछल रहा था। एकाएक झोंका, यहाँ पर डैश डैश आएगा कि फूलों की खुशबू लिए हुए था, तो मेहंदी यहाँ पर आ जाएगा। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया था। इनको 4 विकल्प दे देंगे, उनमें एक मेहंदी आ जाएगा। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। ये पंक्तियाँ किस रचना में आई है? पूस की रात से ली गई। पूस की रात में। रात में नीलगायों को भगाने के लिए हल्कू क्यों नहीं उठा? या हल्कू ने नीलगायों को फसल नष्ट करने से क्यों नहीं रोका? अत्यधिक ठंड के कारण पड़ा रहा वो। अक्रमण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ जकड़ रखा था। ये वाक्य कौन सी रचना से लिया गया? पूस की रात से। किसको जकड़ रखा था? हल्कू को ही पड़ा हुआ था वो। रात में फसल नष्ट होने पर हल्कू ने क्या बहाना बनाया? कि पेट में बहुत दर्द था। क्या बहाना बनाया? कि पेट में बहुत दर्द था मेरे। फसल नष्ट हो जाने पर हल्कू क्या महसूस कर रहा था? प्रसन्नता की। पीछा छूटा, रोज रोज नहीं आना पड़ेगा। अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। ये कथन किसका है? मुन्नी का। कि फसल वसल तो नष्ट हो गई, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। कथन किसका है? मुन्नी का। पूस की रात कहानी में प्रयुक्त हुए हार शब्द का अर्थ है खेत के लिए। कहानी में आया पात्र सहना कौन है? साहूकार महाजन। पूस की रात कहानी कब लिखी गई? 21 में। पूस की रात कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 31 में। पूस की रात कहानी में किसका वर्णन किया गया है? गरीब किसान की पीड़ा का। मैं रुपए न दूंगी किसका कथन है? मुन्नी का। मैं रुपए न दूंगी किसका कथन है? मुन्नी का। मैं फास्ट करवा रहा हूँ आपको कि आपका समय ज़ाया नहीं हो, जल्दी से। हो सकता है कहीं त्रुटि भी हो जाए तो ध्यान में रखना। हल्कू कितनी बार चिलम पी चुका था? लगभग 8 बार। ध्यान में रखना, इस चीज़ को नोटिस करना। प्रयास है कि गलती नहीं ही हो। हल्कू कितनी बार चिलम पी चुका था? 8 बार। जाड़ा किसकी भांति उसकी छाती को दबाया था? पिशाच की तरह, जो पहले भी सवाल रिपीट हो गया ये। किसकी पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी? हल्कू की आत्मा में उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। पूस की रात कहानी में किस ऋतु का वर्णन है? शरद ऋतु का वर्णन है। पूस की रात कहानी में पात्र है, 4 पात्र है। हल्कू है, मुन्नी है, सहना है और जबरा है। ठीक है, हल्कू मुन्नी पति पत्नी, सहना साहूकार, जबरा कुत्ता। हल्कू कहाँ पर सो गया था? राख के पास गर्म जमीन पर। हल्कू 2-3 कदम चलने पर ठंडी हवा का झोंका किसके डंक के समान चुभने लगा? हल्कू को 2-3 कदम चलने पर ठंडी हवा का झोंका किसके डंक के समान? बिच्छू के डंक के समान चुभने लगा। अंधकार व प्रकाश को किसके समान बताया गया है? अनंत सागर व नौका के समान। इस सवाल को जरूर ध्यान में रखना, अनंत सागर व नौका के समान। हल्कू ने झुककर आकाश की तरफ देखा तो आकाश में क्या आधे ही नहीं चढ़े थे? सप्तऋषि। हल्कू सुबह उठा तो उसके पास कौन खड़ी थी? मुन्नी। जबरे को क्या मिल गया था जिसे वह निचोड़ रहा था? हड्डी। तो ये थे पूस की रात
इस कहानी से कुछ सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए अभी और शेयर कर दीजिए ताकि और साथी भी जुड़कर देख सके इसको। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलता हूँ।